हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विस्तार से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, सारे PDF एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की चेंदमंगलम साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है? क्या GI टैग? किस राज्य की चेंदमंगलम साड़ी को GI टैग अभी प्राप्त हुआ है? भौगोलिक संकेतक अभी प्राप्त हुआ है। तो एक किस राज्य की साड़ी है चेंदमंगलम? तो ये है केरल राज्य की। केरल राज्य की चेंदमंगलम साड़ी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, मतलब इस साड़ी को जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। तो बात आई केरल की। तो केरल में नेशनल पार्क हैं दो इम्पॉर्टेंट। कौन कौन? एक है पेरियार। कौन नेशनल पार्क? पेरियार नेशनल पार्क और पराम्बीकुरम। क्या? पराम्बीकुलम। ये दोनों केरल के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो केरल की चेंदमंगलम साड़ी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व की प्रथम बायोनिक आंख विकसित की गई है? किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व की प्रथम बायोनिक आंख विकसित की गई है? तो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने विश्व की प्रथम बायोनिक आंख विकसित की है। तो ये जो विश्व की प्रथम बायोनिक आंख है, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो दृष्टिहीनता है उसको कम करने में सहायता मिलेगी। जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये बायोनिक आंख के द्वारा उनको जो है उनमें दृष्टि प्रदान, उनके आंखों में जो है रोशनी प्रदान की जाएगी। तो ये बायोनिक आंख बहुत लगभग 10 साल पहले से इस पर रिसर्च चल रहा था और इसमें जो सफलता पाया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व की प्रथम बायोनिक आंख विकसित की गई है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का इधर प्रशांत महासागर है। क्या है? इधर प्रशांत महासागर है और इधर क्या है? हिंद महासागर। ये देख सकते हैं, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और खुद देश भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या? कैनबरा। यही न्यू साउथ वेल्स के बीच में यहीं पर कैनबरा है। कैनबरा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया का ये केंद्र शासित प्रदेश, ये देखिए द्वीप भी है, ये है तस्मानिया। क्या? तस्मानिया। यहाँ पर ये अलग ये द्वीप है ये, लेकिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश का ही ये द्वीप है और केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो महत्वपूर्ण सोने की खान है। क्या नाम है? एक यहाँ पर है और यहाँ पर। एक है कूलगार्डी। क्या? कूलगार्डी। ये वाला जो पहला वाला है ये है कूलगार्डी और इधर बगल में इसी के है कालगोरली। क्या? कालगोरली। तो ये दोनों जो है ये ऑस्ट्रेलिया के इम्पॉर्टेंट सोने की खान है। क्या नाम है पहला? ये दोनों, एक कूलगार्डी है। क्या? कूलगार्डी और कालगोरली, ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया के इम्पॉर्टेंट सोने की खान है। और यहाँ पर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये महत्वपूर्ण पर्वत है, ठीक है।
इसका भाग यहाँ तक भी आया है। तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास का मैदान पाया जाता है। यही न्यू साउथ वेल्स के पास, यहीं पर मरे व डार्लिंग नदी घाटी है और यहीं पर डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। क्या नाम घास का मैदान? डाउन्स, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान और उष्ण घाट, दो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण और उष्ण घास का मैदान। तो ये जो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। तो जो है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व की प्रथम बायोनिक आंख विकसित की गई है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या? कैनबरा। और ये ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कूलगार्डी सोने की दो प्रमुख खान हैं। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है और साथ ही साथ डाउन घास का मैदान है। और इसी ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण और पूर्व यहाँ पर यह न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। ये जो है यह है न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड देश। ये न्यूजीलैंड का उत्तरी नॉर्थ ये द्वीप है और ये साउथ दक्षिणी द्वीप है। तो इसी दक्षिणी द्वीप पर यहाँ कैंटरबरी घास का मैदान है। क्या? कैंटरबरी घास का मैदान। क्या नाम घास का मैदान? कैंटरबरी घास का मैदान। तो जो कैंटरबरी घास का मैदान है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। और ये न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये वाला भाग ये न्यूजीलैंड देश है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के लिए प्रत्येक घर तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए हर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए प्रत्येक घर तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए हर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य में किए हैं? किस राज्य के लिए? ये बिहार राज्य में। बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक घर तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए हर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के द्वारा जो है ये जो योजना है हर घर फाइबर योजना, इस योजना के द्वारा बिहार के 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? भारत ने किस देश के साथ पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो ये कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत किस देश के साथ भारत ने किया है? मालदीव। किसके साथ? मालदीव। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुलधु, हुब्सी और माले बंदरगाहों को भारत के तूतीकोरिन एवं कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। ये भारत का जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये कहाँ किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ? तमिलनाडु में। और कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में है। हम लोग मालदीव का लोकेशन देख लेते हैं। ये भारत है, ये अपना इंडिया भारत, ठीक है। ये अरब सागर है और बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। इधर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पर ये देखिए ये जो गया है ऐसे ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। क्या? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अच्छा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी के यहाँ पर उत्तर में ये देखिए मालदीव स्पष्ट, ये जो ये वाला भाग ये मालदीव है। क्या? मालदीव। तो मालदीव हिंद महासागर में है
और ये मालदीव हिंद महासागर के में है और भारत के दक्षिण में लगभग पड़ता है। ये श्रीलंका है, ये देखिए श्रीलंका, ये क्या है, श्रीलंका। तो ये भारत है और ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और इसी हिंद महासागर में ही ये मालदीव है, हिंद महासागर में ही ये देखिए मालदीव है। ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। तो किसे चुना गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ये दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो सब पहले किसको मिला था, पहले मिला था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को। कब, 1998 में मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को, यह पुरस्कार मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1998 में सबसे पहले आईजी नोबेल पुरस्कार मिला था और इस समय 2020 में आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर युद्धपोत इकाई में किन 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया। ये भारतीय इतिहास में पहली बार है कि भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर युद्धपोत में 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। अभी तक इसमें महिला को शामिल नहीं किया गया है। तो ये 2 हैं रीत सिंह एवं कुमुदनी त्यागी। कौन है, रीत सिंह एवं कुमुदनी त्यागी। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर युद्धपोत में रीत सिंह व कुमुदनी त्यागी नामक महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। रीत सिंह व कुमुदनी त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर जो है एक बीमारी है, अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है। अल्जाइमर जो है मस्तिष्क होने वाला एक रोग है और यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अल्जाइमर जो रोग है ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इससे होता क्या, इससे जो एक उम्र के बाद जब उम्र ज़्यादा होने लगता तो उससे याददाश्त में कमी आने लगती, माने भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो अल्जाइमर जो है एक मस्तिष्क संबंधी रोग है, इसमें जो है याददाश्त में कमी पाई जाती है। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को पोषण अभियान के तहत गाय देने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को पोषण अभियान के तहत गाय देने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को पोषण अभियान के तहत गाय देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ जो गाय तो दिया ही जाएगा, इसके साथ ही साथ गाय की देखभाल के लिए उस परिवार को प्रतिदिन 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी दिया जाएगा। गाय की देखभाल के लिए उस परिवार को प्रतिदिन 30 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 19 सितंबर 2020 को आईपीएल का कौन सा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात तथा यूएई में शुरू हुआ है। तो ये 13वां संस्करण है। 19 सितंबर 2020 को आईपीएल का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात में शुरू हुआ है। और ये जो 13वां संस्करण शुरू हुआ है इसका आयोजन यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के 3 शहरों में किया जा रहा है। कहाँ पर, एक तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी, यहाँ पर हो रहा है, आबू धाबी में हो रहा है। साथ ही साथ दुबई में, दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर है,
और तीसरे जो है शारजाह। ये तीनों शहर संयुक्त अरब अमीरात के हैं और अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। तो इन तीनों शहरों में आईपीएल का 13वां संस्करण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2020 को सिंधु जल समझौते को कितने वर्ष पूरे हो गए? 19 जुलाई 2020 को सिंधु जल समझौते को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये कितने वर्ष पूरे हुए सिंधु जल समझौते को? ये 60 वर्ष। क्या? 60 वर्ष सिंधु जल समझौते को पूरे हो गए 19 जुलाई को। यह जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो हुआ था 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 2060 को सिंधु जल समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन दोनों के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था कराची में। तो जो सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य हुआ था। इसमें निर्णय क्या लिया गया था? जो 3 पश्चिमी नदी हैं, 3 पश्चिमी कौन कौन? सिंधु, झेलम और चिनाब। क्या? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को होगा। सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया। ये तीनों पश्चिमी नदी हैं। तो ये जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इसके अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 पश्चिमी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया। जबकि 3 पूर्वी नदियों, कौन कौन? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत को सौंपा गया। तो 19 जुलाई 2020 को सिंधु जल समझौते को 60 वर्ष पूरा हो गया। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य हुआ था। इसमें 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया और जबकि पूरब की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के 17 युवा लीडर्स की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के 17 युवा लीडर्स की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो किसे शामिल किए हैं? ये उदित सिंघल को। किसे? उदित सिंघल को। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के 17 युवा लीडर्स की सूची में उदित सिंघल जो भारतीय, इनको शामिल किया गया है। और यह जो सूची बनाई गई है, इस सूची में सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने वाले युवाओं को शामिल किया गया इसमें। अच्छा, इसमें एक विकल्प है समीर कुमार खरे। ये भी अभी चर्चे में रहे हैं। समीर कुमार खरे, ये कौन है? समीर कुमार खरे को एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्या? कार्यकारी निदेशक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ये कहाँ है एशियाई डेवलपमेंट? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक में समीर कुमार खरे को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा कौन है? अशोक लवासा कौन है? अशोक लवासा भारत के पहले चुनाव आयुक्त भी थे। इन्हें एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या? उपाध्यक्ष। एशियाई विकास बैंक जो कि मनीला में फिलीपींस के, इनको जो है अशोक लवासा को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। ये राजेश खुल्लर कौन है? ये भी काफ़ी चर्चे में। राजेश खुल्लर जो है, इन्हें विश्व बैंक में, कहाँ? राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वो गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात राज्य में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात राज्य में। बात आई गुजरात राज्य में, तो यहाँ पर जो है गुजरात राज्य में नेशनल पार्क है कौन कौन? गिर और नल सरोवर नेशनल पार्क। कौन? गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और जो गुजरात है, गुजरात राज्य सबसे लंबा तट वाला राज्य है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे लंबा तट वाला राज्य गुजरात है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ लेते हैं तो सबसे लंबा तट वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों दोनों मिलाकर वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तट रेखा वो सबसे ज़्यादा लंबी है और दूसरे नंबर पे टोटल में गुजरात आता है। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है। अब गुजरात राज्य में ही विश्व का सबसे बड़ा खेल संग्रहालय, खेल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा खेल म्यूजियम वो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अभी वर्तमान में विश्व का जो सबसे बड़ा खेल म्यूजियम है, खेल संग्रहालय है, वो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से क्या सही है या कौन से सही है? निम्न कथनों में से कौन से सही है? ये भी चर्चे में रहे हैं। पहला है कि आंध्र प्रदेश के धारानी कोटा में काकती देवी मंदिर को स्थानीय देवी बालूसुलाम्मा के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। सही है। आंध्र प्रदेश के धरानी कोटा में जो काकती देवी मंदिर था उसको जो स्थानीय देवी हैं वो हैं बालूसुलाम्मा, इनके मंदिर में परिवर्तित कर दिया। सही है। दूसरा देखते हैं, इसका निर्माण काकती राजवंश के शासक गणपति देव द्वारा कराया गया था। ये जो काकती देवी मंदिर है इसका निर्माण काकती राजवंश के शासक गणपति देव द्वारा कराया गया था। तो इसके दोनों कथन सही है। इसके दोनों कथन सही है। 1 और 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? विश्व राइनो माने गैंडा। हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया विश्व राइनो दिवस? अभी 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। और जो विश्व राइनो दिवस है ये पहली बार मनाया गया 2010 में। पहली बार मनाया गया था 2010 में वन्य जीव कोष द्वारा। क्या? वन्य जीव कोष द्वारा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड वन्य जीव कोष द्वारा पहली बार 2010 में मनाया गया था। बात आई WWF माने वर्ल्ड वाइल्ड फंड अर्थात वन्य जीव कोष। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। कहाँ? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ है? ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड में का एक शहर है। ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और WWF की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। तो ये ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव कोष का जो मुख्यालय है या WWF का जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और ये जो है विश्व राइनो दिवस मनाया गया था 22 सितंबर को। और जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले असम में बाढ़ आई थी और उसी असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ पर काफ़ी जानवर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। क्या? नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहाँ पर शुरू हुए हैं? अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर शुरू हुए हैं? तो ये हुए हैं उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुए हैं। बात आई उड़ीसा के, तो उड़ीसा में सिमलीपाल और भितरकनिका दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल और भितरकनिका दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके साथ ही साथ चिलिका, कोटगढ़, हथगढ़गढ़ एवं नंदनकानन, क्या
चिलिका, कोटगढ़, हथगढ़गढ़ एवं नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के बहुत ही फेमस है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये बहुत ही फेमस है, उड़ीसा में स्थित है। इसके साथ ही साथ गहीरमाथा मरीन सेंचुरी भी उड़ीसा में है। और चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, इसी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जेल में कैदियों के लिए किस राज्य सरकार ने जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2020 को 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार ने 6 फसलों का बढ़ा दिया है, सही है। दूसरा देखते हैं, गेहूं का MSP माने मिनिमम सपोर्ट रेट 50 रुपये बढ़ाया गया है, तो सही है। इसके दोनों कथन सही है, इसके दोनों कथन सही है। जो गेहूं का मूल्य है ये 1925 से बढ़ाकर 1925 से बढ़ाकर किया गया है 1975, 50 रुपया बढ़ाया गया। गेहूं का MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1925 से बढ़ाकर 1975 से कर दिया गया है। MSP क्या है? MSP जो है एक गारंटेड मूल्य होता है। MSP वह गारंटेड मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनके अनाजों को खरीदने की गारंटी देती है। MSP एक गारंटेड मूल्य है जो सरकार की तरफ से दी जाती है और इस मूल्य पर सरकार किसानों से उनके अनाजों को खरीदने की गारंटी देती है। भले वो ना खरीद जाए लेकिन अलग बात है, लेकिन ये जो है सरकार जो किसानों से उनके अनाजों खरीदने की गारंटी देती है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने से कई हजार लोगों में ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी फैल गई है। तो ये ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी जो है एक किस बैक्टीरिया के लीक होने से फैली है? ये ब्रूसेला, किसके? ब्रूसेलोसिस जो है, ये ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी ब्रूसेला बैक्टीरिया के लीक होने के कारण फैली है। ये चीन में ब्रूसेलोसिस ये बीमारी है और यह बीमारी जो ब्रूसेला बैक्टीरिया के लीक होने के कारण चीन में फैल गई है। यह बीमारी ज़्यादातर तो जानवरों में पाई जाती है। और यह जो चीन के गांसू प्रांत है, चीन का जो गांसू प्रांत है उसकी राजधानी लांगझोउ शहर के बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट से यह बैक्टीरिया लीक हुआ है। तो ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी ब्रूसेला जो है बैक्टीरिया के लीक होने से फैला है। अगला क्वेश्चन है कि महासागर अनुसंधान को आगे बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणालियों को स्थापित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया ओ स्मार्ट योजना। क्या? ओ स्मार्ट योजना। महासागर अनुसंधान को आगे बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणालियों को स्थापित करने के लिए ओ स्मार्ट योजना को शुरू किया गया। ओ स्मार्ट का पूरा नाम क्या होता है? ये होता ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। क्या? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में एक टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा की है? किस जिले में उत्तर प्रदेश के CM एक टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा की है? तो ये बरेली में। कहाँ? बरेली में एक टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा। इसकी घोषणा CM योगी आदित्यनाथ ने किया है।
बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। क्या? नाथ नगरी बरेली को कहा जाता है। और बरेली का जो सुरमा उद्योग और कत्था उद्योग बहुत ही फेमस है। और झुमका इस पर गाना भी आया था, तो झुमका भी वहाँ का फेमस है, पहले चलता उस पर गाना बना है। लेकिन यहाँ का जो सुरमा उद्योग है, सुरमा उद्योग और कत्था उद्योग, ये दोनों ही यहाँ के फेमस उद्योग हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।